दयूर मिनिस्ट्रीज को तालियों में वेलकम करते हैं कि खुदा के खादम आए और आज का जो पैगाम है वो कलीसिया तक पहुंचाए। जितनी देर तक खुदा के खादम नहीं आते मस्बा पर, मेरे अज़ीज़ों, खुदा के खादम के लिए, खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, आप सब जितने बैठे हुए हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं खुदा के कलाम की ताज़ीम में। जितने भाई, जितनी बहनें, जितने बच्चे अभी तक बैठे हैं खुदा के कलाम की ताज़ीम में सब खड़े हो जाइए। शालोम। मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा के कलाम में से आज का मरकजी हवाला हम पढ़ेंगे यूहन्ना के अंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 3री, 4थी, 5वीं आयत। खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में लिखा है, 5वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। खुदा के इस मोतबर, तसल्ली बख्श और आसमान की बादशाही में दाखिल करने वाले कलाम के लिए खुदा का सब तशरीफ किया। खुदा बरकत दे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं उन सब घरानों के लिए, उन सब खानदानों के लिए जिन्होंने आज यहां पर हमारा बैठना जो है इस गर्मी में बेहतरीन बनाया। उन सब घरानों के लिए जोरदार तालियां। आप देख रहे हैं ये यहां पर खादम आते थे और वो पसीने से शराबूर हो जाते थे। कलीसिया के लिए तो सारी चीजें मुयस्सर थी लेकिन खादमों के लिए नहीं। तो एक खानदान ने ये गिफ्ट किया चर्च को। जोरदार तालियां उस खानदान के लिए। खुदा ने बरकत दे। आप सामने ये नया कूलर देख रहे हैं, कौन आया है? ये भी एक खानदान ने गिफ्ट किया है क्योंकि उन्होंने खुदा के घर के लिए, खुदा के लोगों के लिए सोचा। खुदा उनके घर के लिए सोचेगा। आमीन। और खुदा ने सोच लिया है आपके घर के लिए। खुदा बरकत दे। उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये देखिए एक नया पंखा, पेडेस्टल फैन, ये इधर ब्लैक कलर का जो भाइयों की तरफ लगा हुआ है, ये भी खुदा के फजल से किसी ने दिया है खुदा के घर के लिए। खुदा ने भी बरकत दे और खुदा उनके इस प्यार मोहब्बत को जो वो खुदा के लिए करते हैं और खुदा के लोगों के लिए हमेशा यूं ही बरकरार रखे। और खुदा उसका जो उन्होंने प्यार मोहब्बत खुदा के लोगों और खुदा के साथ दिखाई, उसका अजर खुदा उन तक पहुंचाए। आमीन, आमीन। मैं नाम नहीं लिया क्योंकि कई लोग खुद कहते हैं कि सर हमारा नाम नहीं लेना। ये अच्छी बात है, ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जो तेरा दाहिना हाथ करे उसे तेरा बायां हाथ भी ना जाने। जब तू खुदा के हुजूर कुछ भी काम कर तो अपने आगे ढोल या नरसिंगे ना बजा। तो मैं उन सारे खानदानों से बखूबी वाकिफ हूं। खुदा आपको बरकत दे। और वो कहते हैं कि हमें अपनी वाहवाही नहीं चाहिए, हमें मजबे पर खड़े होकर ना नहीं लेना साड़ा कभी है नया दिता नहीं, ऐसे खुदा आवाज देता। हालेलुया। ये है जो खुदा के लिए लोग, खुदा के लोग कर रहे हैं। आमीन। खुदा बरकत दे। कौन सी तालीम जारी और सारी है जी? कौन सी? बपतिस्मे की। कौन सी बेटा? बच्चों इधर देखो सारे, कौन सी तालीम जारी और सारी है? बपतिस्मे की। कौन सा बपतिस्मा? पानी का? जी बच्चों सारे बताओ जरा। खाली पानी का? जी जी बताओ। खाली रूह का? क्या क्या
बपतिस्मा पानी और रूह का। इसलिए कहता हूं ध्यान दिया करो। हमने पिछली दफा रूह के बारे में क्या सीखा, जल्दी बताइए जरा, कि रूह क्या है? रूह क्या है? क्या है? हवा। रूह का वजन कितना है? रूह कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी? अच्छी रूह और बुरी रूह। अच्छी रूह किसकी तरफ से आती है और बुरी रूह? हमने पहले सैमुअल के हवाला में देखा था, पहला सैमुअल उसका 18 बाब उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है कि उस दूसरे दिन क्या हुआ? साउल पर बुरी रूह खुदा की तरफ से जोर से नाजिल हुई। किसकी तरफ से? क्योंकि अगर अच्छी रूह खुदा की तरफ से आती है और बुरी रूह शैतान की तरफ से आती है, तो फिर ते खुदा खुदा ही नहीं होया। खुदा वो है जिसको अच्छी और बुरी रूह दोनों पर इख्तियार हो। हालेलुया। तब हम खुदा कहते हैं। तो शैतान भी खुदा के इख्तियार में है। शैतान कुछ भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं करता। खुदा कहते हैं कि ऐ बंदा, अब मेरे तो दूर जा रहा है, अब मेरे नहीं वाला आ रहा है, मोड़ दे जरा। खुदा फिर शैतान कहते हैं काका जरा तेरी बारी आ गई हो, जा ते बुरी रूह लैके जा ते उन्हां उत्ते बुरी रूह जाहिर कर, उन्हां नूं मुसीबत च पा, उन्हां नूं परेशानी दे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शैतान को बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई यह बंदा मेरे काबू च होने नहीं आ रहा है, बंदी मेरे काबू च नहीं आ रही, पर मैनू इन्हू अपने को लियाना आना आता है कि नहीं आता? तो खुदा उसको कहते हैं कि इधर आ, फड़ बुरी रूह ते जाके उस बंदे दे उत्ते रख दे, परेशानी उहदे उत्ते रख दे, मुसीबत उहदे उत्ते रख दे। जिदा मुसीबत च पेगा अपने आप मेरे अल दौड़ आएगा। हालेलुया। और पाकरू के लिए वो आपके और मेरे मसीहा को बुलाते हैं, मसीह यीशु को, और कहते हैं मसीह मेरे अजीज बेटे ये पकड़ पाकरू, और वो मेरा बंदा, वो मेरी बंदी पाकरू को मांग रहा है, ये पकड़ और जाकर दे दे। और पाकरू अच्छी रूह खुदा की तरफ से मसीह यीशु के वसीला से आती है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे पाकरू किस तरह एक इंसान को मिल सकती है। पिछली दफा मैंने बताया था, मैंने हवाला जात भी दी है, किस तरह मिल सकती है। जल्दी से ऊंची आवाज में, मांगने से। किसे? मांगने से। आइए 4 चीजें हैं, देख लेते हैं। मांगने से, खादमों के हाथ रखने से, खादमों के फूंकने से, फूंक मारने से, और चौथा जल्दी पानी का बपतिस्मा लेने से। आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मांगने से कैसे मिलती है। वो गीत है ना, मांगने से मिल जाते हैं, है ना? तो यही है, मांगने से हमें पाकरू भी मिल जाता है। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील उसका 11 बाब, लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 10 आयत में 13वीं आयत में लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदूस क्यों ना देगा। आमीन। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदूस क्यों ना देगा। इसका मतलब कि हमने क्या मांगना है अपने बाप से? क्या मांगना है? तो पहली चीज क्या हो रही है? मांगने से रूह कुदूस मिलता है कि नहीं मिलता? अगर तुसी काफी देर तो मंगते हो ते रूह पाकरू नहीं मिल रहा तो क्या करना है फिर? तो क्या करना है फिर? खुदा के खादम से हाथ रखवा ले। चले जी आइए खुदा के कलाम में से देखते क्या ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। अमाल की किताब में से
उसका 8वां बाब जी निकालिए। 8वां बाब और उसके 17वीं आयत लिखा है, फिर उन्होंने यानी रसूलों ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदूस पाया। हालेलुया। खादमों ने क्या रखे? हाथ रखे। और ये किन पर हो रहा था? ये सामरियों ने, सामरी लोग थे जिन्होंने खुदा का कलाम सुना था और पतरस और यूहन्ना उनके पास गए थे। कौन कौन गए थे? पतरस और यूहन्ना कौन है? कौन है? पतरस और यूहन्ना कौन है? मेरी माओ कौन है? यीशु के शागिर्द। और वो सामरिया में लोगों के पास गए और क्या हुआ वहां पर? उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया और वो ईमान लेके आए और उन्होंने क्या ले लिया? उसी वक्त पानी का बपतिस्मा ले लिया। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है लेकिन इन पर रूह कुदूस अभी तक नाजिल नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर जाकर उन दुआ की और उनके लिए पता क्या किया? उन्होंने अपने हाथों को क्या किया? उनके सरों पर रखा है और फिर खुदा के फजल से उनको क्या मिल गया? पाखरू मिल गया। दूसरी चीज क्या देखी हमने? एक दफा मांगने से, अगर मांगने से नहीं मिल रहा तो क्या करें? खादमों के हाथ रखवा लें। तीसरी चीज क्या? फूंकने से। यूहन्ना की न्यूज़ का 20 बाब और उसकी 22 आयत में क्या लिखा है कि यीशु ने अपने रसूलों को भेजा और उनको कहा, उन पर फूंका। उन पर क्या किया? फूंका और कहा रूह कुदूस लो। हालेलुया। यीशु ने बुलाकर क्या कहा? उन पर फूंका, फूंक मारी और जो यीशु के अंदर थी पाखरू वो ही ट्रांसफर हो गई आगे। हालेलुया। हालेलुया। तो फूंकने से भी क्या हो जाती है? पाखरू ट्रांसफर हो जाती है। 3 चीजें सीख ली हमने। पाखरू कैसे कैसे मिलता है? मांगने से, आसमानी बाप के मांगने से। लूका के इंजील में हमने पढ़ा, बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से रूह कुदूस तुम्हें क्यों ना देगा। आमीन। दूसरी चीज हमने के खादमों के हाथ रखने से। तीसरी चीज खादम के फूंकने से। चौथी चीज पानी का अय्यामाल की किताब और उसके 3 बाब और उसकी 38 आयत पढ़ते हैं। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। पतरस ने उनसे क्या कहा? सारे जरा बोले क्या क्या कहा? जी बेटा इधर से बच्चे बताएं जरा क्या कहा? पतरस ने उनसे क्या कहा? तौबा करो। क्या कहा? और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदूस इनाम में पाओगे। हालेलुया। किस किस को पाखरों का बपतिस्मा मिल चुका है? 1 2 हाथों पर करें प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग। किन्हों ने आज बपतिस्मा लेना? जरा वो तो हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 और किधर गए बच्चे? 4। हाँ जी, सिर्फ 4 लोग। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा लिया? वो तो हाथ ऊपर करें, बस वो दिखना है। बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया, वो हाथ ऊपर करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7
अगर आप मसीह यीशु पर ईमान लेके आए हैं और बपतिस्मा ले लिया, अगर आपने तालीम नहीं मिली, आपको एक दफा और मौका है कि इसके बाद भी आपको तालीम दी जा सकती है। खुदा आपके साथ हो। आप अपनी नजात को, किस किस को पता है कि वो कब मरेगा? जरा वो तो हाथ करें खड़ा पर। अपने मरने का वक्त किस किस को पता है? मरने का दिन किसको पता है? अगर मरने का वक्त नहीं पता ना, कितनी अजीब बात होगी कि आप बगैर नजात की क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। क्या लम्हा, क्या पता कि आपको अगले लम्हे आपकी जान आपसे तलब कर ली जाए। पता है, खुदा ना खास्ता जब मर्जी आपको बुलावा आ जाए, अगर बपतिस्मा नहीं लिया होगा तो आप बगैर नजात के मसीह में सो जाएंगे, नजात नहीं मिलेगी। क्योंकि बाइबल कहती है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, और जो बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। हालेलुया। अगर हालेलुया जोरदार तालियां खुदा पर कर दे वो सिस्टर, वो नजात पाएगा। लेकिन अगर वो नजात पा रहा है और अगर अभी तक आप बपतिस्मा क्या सोच रहे हैं, ओ नहीं नहीं अगले साल ले लांगे, किन्नू किन्नू पता है या अगले साल या अगला लम्हा भी ताड़े को ही रहे। अगर आपको पता है तो देर कर लें, अगर आपको नहीं पता तो अभी क्या कल क्या अभी के अभी आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है, नजात याफ्ता होने की जरूरत है। आमीन। किस किस ने नहीं लिया वो जो दोबारा हाथ ऊपर करें। एक दो, नहीं लिया ना? नहीं, जिन्होंने नहीं लिया वो हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, की सोचते हो कि गुनाह थोड़े होर कर लिए? यही सोच रहे हैं जिनके जहन में ये होता है ना कि नहीं हमने अगले साल, इसका मतलब उनको पता है कि हमने थोड़े से अभी क्या करने हैं, गुनाह। उनको पता है कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि हम मसीह में नए होने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम जैसे हैं या वही शरीर लोगों की तरह बात करते हैं जिसका कलाम तस्दीक हुआ। क्या हुआ? कि वो खुदा को कहते हैं तू है कौन कि हम तेरी इबादत करें, तुझसे दुआ करने पर हमें क्या फायदा होगा। ये वो लोग हैं। अगर आप वही लोग हैं तो आज बपतिस्मा ना लें। अगर आप शरीर है, शरारत में है, तो आज बपतिस्मा लेने ना लें, क्योंकि बपतिस्मा आपके लिए नहीं है। बपतिस्मा उनके लिए है जो दिल से, जो अपने आप को खुदा के साथ चलने के लिए वक्फ कर रहे हैं, जो खुदा के नाम के लिए निकलने के लिए वक्फ कर रहे हैं, जो खुदा के लिए काम करने के लिए वक्फ कर रहे हैं, जो खुदा के लिए अपना दिल जान रूप पेश कर रहे हैं, उनके लिए ये बपतिस्मा। हालेलुया। और जिन दिन के बपतिस्मा जो जो ले रहे हैं ये प्रॉपर सोच के, उनके लिए जोरदार तालियां खुदा पर। और जो नहीं ले रहे, मैं खुद कहता हूं, मसीह ने भी कहा अफसोस तुम पर, अफसोस, और मैं अफसोस करता हूं। अजीजों, वक्त है अभी, अपने आप को बदलिए, 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 खुदारा बदलिए, इससे पहले के देर हो जाए। बदलिए अपने आप को और खुदा के कलाम को अपने दिलों में घर करने दीजिए। अपने दिलों को सख्त ना करो, नहीं तो बहुत ज्यादा आजमाइश में पड़ जाओगे, बहुत ज्यादा सख्ती उठाओगे। आमीन। बाकी हम पात्रों के ऊपर थोड़ा सा जो सरमन है वो चर्च करवा दीजिएगा। ये टाल वाले चर्च जो है वहां पर इसके बाद हम जाएंगे, और जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है और अगर अभी भी इरादा बन रहा है तो खुदा आपके साथ हो। आज भी मौका है, इससे पहले कि मौका निकल जाए। बपतिस्मा लें, बपतिस्मा लें, खुदा के लिए अपने आप को बदलें और बपतिस्मा लें, अपने आप को तैयार करें। आमीन, आमीन। बोलो बोलो, यूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हाले हाले हाले।
खुदा हम सबको फजल अता करे कि जो जो बपतिस्मा ले रहा है उन्हें पानी के बपतिस्मे के साथ रूह कुदूस का बपतिस्मा नसीब हो। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।